welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल ही नया टॉपिक, दैट इज मेंसुरेशन. लास्ट टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 2, मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन मतलब आसान शब्दों में मापन. हमने एरियाज, वॉल्यूम कैलकुलेट किए थे प्रीवियस ईयर में. इस ईयर भी हम वही करेंगे डेप्थ में, सिर्फ अलग अलग टाइप से करेंगे. तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है. तो 6 शेप्स हमें दिए. कौन से? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्पेयर एंड हेमिस्फीयर, और एक बचा कोन. तो ये 6 शेप्स के हमें फॉर्मूलाज कैलकुलेट करके वही यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 में. तो ये नोट डाउन कर लो पहले. ये चैप्टर आएगा आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए. तो 10 मार्क्स, हालांकि इस चैप्टर में सारे एग्जांपल जो है वो एवरेज वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है. तो अगर अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होगा तो आउट ऑफ मार्क आपको मिलने वाला है. तो फॉर्मूलाज अच्छे से करेंगे हम इस लेक्चर में. देखते हैं फॉर्मूलाज ऑफ सम बेसिक शेप्स. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बेसिक शेप से. कौन सा शेप है? क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 सर्फेसेस. ईच सर्फेस इज अ रेक्टेंगल. तो बेसिक क्या बताया मैंने? क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 सर्फेसेस एंड ईच सर्फेस इज अ रेक्टेंगल. तो देखो यहाँ एग्जांपल बता देता हूं आपको. ये बॉक्स, सपोज कर लो कि ये बॉक्स, यहाँ क्या है? इसके हर एक, देखो पहले तो सर्फेसेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सर्फेसेस है. हर एक सरफेस क्या है? रेक्टेंगल. तो देखो रेक्टेंगल बनता है हमारा, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी और ये भी. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं. तो क्यूबॉइड और किस किस जगह पे दिखेगा आपको? ब्रिक्स, मैच बॉक्स, फिश टैंक एक्सेट्रा. तो आपको अलग अलग बुक्स में भी दिख सकता है, नोटबुक या पैड यूज कर लो. अगर बॉक्स शेप का मोबाइल होगा, बॉक्सी टाइप थोड़ा, तो वो भी क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड. तो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूलाज. तो लेटरल सरफेस, तो देखो लेटरल सरफेस और क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर इस टाइप के शेप होंगे तो लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व, मतलब मान लो सिलेंडर या स्पेयर या हेमिस्फीयर के लिए क्या आता है? लेटरल नहीं आता, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है. तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है? 4 वॉल एरिया, मतलब आपको रूफ छोड़ देना है एंड बॉटम भी छोड़ देना है. बचेगा क्या? सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 वॉल्स बचेंगी. अब देखो लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है? इन चारों साइड्स की एडिशन. रूफ छोड़ दिया एंड बॉटम छोड़ दिया. क्या कर दिया? रूफ छोड़ दिया हमने और बॉटम छोड़ दिया. बची कौन सी साइड? ये एक, उसके ऑपोजिट साइड ये, एंड उसके ऑपोजिट साइड ये. अब देखो इनके हम एरियाज की एडिशन करेंगे. सिंपली दिस रेक्टेंगुलर फेस की पहले एडिशन कर लो. एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. सिंपली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी. वही हम यहाँ यूज करेंगे एक फेस के लिए. देखो सामने वाले फेस के लिए ये रही लेंथ, हाइट और ये ब्रेथ. तो इस रेक्टेंगुलर फेस की एरिया क्या हो जाएगा? इस रेक्टेंगुलर फेस का सिर्फ इसका लेंथ इंटू हाइट. तो करते हैं लेंथ इंटू हाइट. तो ये फेस सिमिलर है किससे? उसके ऑपोजिट साइड से, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? रेक्टेंगल. तो ये जो सरफेस है और ये सरफेस दोनों इक्वल बनेंगे. तो जो इसका सरफेस एरिया, मतलब एरिया L इंटू एच, इसका भी क्या हो जाएगा? L इंटू एच प्लस L इंटू एच. तो ये सामने वाली और इसके ऑपोजिट साइड हो गए. देन इसके लिए देखो ये साइड एंड ये साइड क्या है? ब्रेड्थ इंटू हाइट. ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो इसी ब्रेड्थ इंटू हाइट की ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ये वाली. इसका भी मेजरमेंट सेम, दैट इज ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो कर लो मेजरमेंट. क्या हो जाएगा? यहाँ LH प्लस LH 2L इंटू एच प्लस BH इंटू BH 2B इंटू एच. तो यहाँ क्या क्या कॉमन निकल सकता है? देखो यहाँ कॉमन निकलेगा L, यहाँ 2 भी निकल सकता है, एंड L प्लस B
ये कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये देखो 2 कॉमन निकलेगा और h यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2h कॉमन निकल सकता है। तो 2h इंटू ब्रैकेट यल प्लस बी इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या है लेटरल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड? 2h इंटू ब्रैकेट यल प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूला झट से पता नहीं होगा तो आप फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसलिए मैंने पूरी बेसिक बातें आपको बता दी। क्या है लेटरल सरफेस एरिया? मतलब 4 वॉल एरिया। आपको क्या करना है, टॉप और बॉटम छोड़ के जो 4 वॉल बचेंगी उसका एरिया वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या है लेटरल सरफेस? तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अभी तक क्या किया था हमने? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल, 1 2 3 एंड 4, टॉप एंड बॉटम हमने छोड़ दिया था। तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये 4 वॉल का एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो लेटरल सरफेस एरिया पहले लिख देता हूं मैं यहाँ, यल इंटू एच प्लस यल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये होगा 4 वॉल्स के लिए, 1 2 3 4। टॉप एंड बॉटम के लिए क्या हो जाएगा? देखो यल एंड बी, इस साइड के लिए यल बी एंड उस साइड टॉप एंड बॉटम का यल इंटू बी एंड यल इंटू बी, यल इंटू बी प्लस यल इंटू बी। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, LH प्लस LH दैट विल बी 2LH प्लस BH इंटू BH, BH प्लस BH 2BH प्लस सेम यहां भी 2LB। तो 2 कॉमन निकल के आएगा बाहर, तो बचा क्या ब्रैकेट में? LH प्लस BH प्लस LB। क्या बचा? LH प्लस BH प्लस LB, LH प्लस BH प्लस LB। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रहा हमारा फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2h इंटू ब्रैकेट यल प्लस बी। ये पूरी बेसिक चीजें हैं। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था। वॉल्यूम सिंपल है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? देखो कहाँ गई साइड हमारी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यल बी एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज सिंपली LBH। नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज। क्या है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया? 2h इंटू ब्रैकेट यल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस LB एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज LBH। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या बताया मैंने आपको? क्या कर देना है, सिंपली टॉप एंड बॉटम हटा के जो 4 वॉल्स बचेंगी, आप अपनी रूम को भी कंसिडर कर सकते हो। 4 वॉल होंगी, उसका जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा सिर्फ 4 वॉल्स के लिए, उनकी समेशन क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऑल सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल 6 फेसेस एंड वॉल्यूम सिंपल है L इंटू बी इंटू एच। नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड। देखते हैं सेकंड शेप, दैट इज क्यूब। क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 surfaces, each surface is a square, all squares are equal। अब देखो क्या पहले क्यूबॉइड में क्या था? सिंपली क्यूबॉइड हैज अ 6 faces and all faces are rectangular, पर यहां क्या है? all faces are square। तो क्यूब कैसे बनेगा? देखो आपने क्यूब सॉल्व किया होगा, ये रहा। और एक एग्जांपल बता देता हूं, आइस क्यूब ले सकते हो आप, शुगर क्रिस्टल और डाइस, ये रहे क्यूब के एग्जांपल। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। देयर आर टोटल 6 फेसेस इन अ क्यूब। ऑल फेसेस आर स्क्वायर, ऑल फेसेस आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर की देखो, स्क्वायर में हमने बेसिक में क्या पढ़ा था? स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। तो L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। तो सिंपली हम B के लिए भी H लिख सकते हैं और H के लिए भी L लिख सकते हैं, मतलब B के लिए L लिख सकते हैं और H के लिए भी L लिख सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा? देखो लेटरल सरफेस एरिया मतलब सेम
टॉप हटा दो, बॉटम हटा दो, जो 4 वॉल्स बचेंगी उनका सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। देखो यल इंटू यल एंड ब्रेड्थ भी हमारी यल है, तो सिंपली लेटरल सरफेस एरिया का बनेगा 4l स्क्वायर। क्या बताया मैंने? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4l स्क्वायर, क्योंकि देखो हर एक फेसेस कितनी है टोटल? 6 फेसेस। हमने कौन सी छोड़ दी? ऊपर वाली एंड बॉटम वाली। बचे कितने? 4 फेसेस, और हर एक फेस का यल इंटू यल मतलब एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 4 साइड्स के लिए। तो आंसर क्या बनेगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4l स्क्वायर। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखो 4 साइड हमारे पास पहले से है लेटरल सरफेस एरिया, उसमें ऐड कर दो टॉप एंड बॉटम, दैट इज 2l स्क्वायर। तो ये बनेगा 6l स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया क्या है? यल स्क्वायर। 6 सरफेस का क्या होगा? 6l स्क्वायर। सिंपली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या बनेगा? देखो यल बी एच, वॉल्यूम क्या होता है? LBH, पर B भी हमारा यल है और H भी हमारा यल है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यल इंटू यल इंटू यल, दैट विल बी यल क्यूब। तो नोट डाउन कर लो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज यल क्यूब। क्या क्या बताया मैंने? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4l स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6l स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज यल क्यूब। नोट डाउन कर लो। और फॉर ऑल फॉर्मूलाज देखते हैं थर्ड शेप, दैट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 3 सरफेसेस। 3 सरफेस कैसे बताया मैंने? देखो टॉप एंड बॉटम में कौन से सरफेसेस है? सर्कुलर। तो देखो एग्जांपल के लिए ये रहा आपका सिलेंडर, बॉटम में सर्कल, टॉप पे सर्कल एंड एक कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कल्स, देयर आर, दैट इज सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 3 सरफेसेस। और इसके एग्जांपल देखो, पेन ये क्या है? सिलेंड्रिकल है। आपके घर का सिलेंडर वो भी सिलेंड्रिकल है। टोटल एक्यूरेट सिलेंडर नहीं बोल सकते, पर सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। आप अगर बॉटल ले लो प्लास्टिक की, वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये रहा सिलेंडर। अब हमें क्या क्या करना है? लेटरल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बताया था? लेटरल सरफेस एरिया किसके लिए? क्यूबॉइड एंड क्यूब के लिए। यहाँ कर्व्ड सरफेस आ रहा है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सेम हमने जो कि पैटर्न हमें पिछली क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए देखा था। क्या करना है? सिंपली टॉप एंड बॉटम हटा देना है और सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि सर्कल का सरकमफरेंस 2πr/h। क्या बताया मैंने? अगर याद ही रखना होगा तो कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr/h। तो सर्कल का सरकमफरेंस 2πr ऐसे याद रखो एंड हाइट h। तो 2πr/h इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr/h, ये याद रखो। देन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किससे बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरियाज ऑफ 2 सर्कल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास पहले से? 2πr/h। टॉप वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। बॉटम वाले सर्कल का πr स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर दो, 2πr/h एज इट इज रहने दो यहाँ। πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो कॉमन कौन सी चीजें आ जाएंगी यहाँ? तो 2π एंड r, ये चीजें कॉमन आ जाएंगी। 2πr ब्रैकेट में क्या बचा? h प्लस r। ये बनेगा आपका फॉर्मूला। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2πr इंटू ब्रैकेट h प्लस r। 2πr इंटू ब्रैकेट h प्लस r। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो ये याद रखो, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको पता होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, तो टोटल सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप बाय चांस ये भूल गए तो क्या बताया? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। ऐड क्या करना है? सिंपली टॉप एंड बॉटम वाले सर्कल्स का एरिया, दैट इज πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर।
तो 2πRh प्लस 2πr² इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। 2πRh प्लस 2πr²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और सिंपली आते हैं हमारे वॉल्यूम पे। क्या हो जाएगा वॉल्यूम? बेस का एरिया इंटू हाइट कर दो, देखो क्या बनता है। बेस का एरिया πr² इंटू हाइट क्या बनेगी? h। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज πr² h। तो 3 फॉर्मूले बने, कौन से? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr²। इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो 2πr इंटू ब्रैकेट h प्लस r। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h। तो तीनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। नेक्स्ट शेप देखते हैं, स्पेयर। स्पेयर मतलब ग्लोब। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सिंपल शब्दों में बॉल कंसिडर कर लो। बॉल किस शेप का होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। और अर्थ इज अ स्पेरिकल। नेक्स्ट आप कंसिडर कर सकते हो, फुटबॉल देख लो या मार्बल, गोटियों से आप जो खेलते हो वो भी किस शेप के हैं? स्पेयर शेप के, स्पेरिकल शेप के। तो स्पेयर्स में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज आते हैं, बहुत सिंपल है। स्पेयर में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज आते हैं, कौन से? सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, क्योंकि यहाँ लैटरल या कर्व्ड सरफेस नहीं आएगा, क्योंकि इस स्पेयर को अगर आप बॉल इमेजिन करोगे तो उसको सिर्फ एक ही सरफेस होगा, कौन सा? इंटायर कर्व्ड वाला सरफेस। तो यहां अलग से कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया आता है। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज 4πr²। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज 4πr²। एंड लगे हाथ वॉल्यूम में देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर इज 4/3πr³ क्या बताया उन्होंने? 4/3πr³ इज अ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, क्योंकि हेमिस्फीयर में इसका ही हाफ करके हम सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम भी उसका निकालेंगे। तो याद कर लो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज 4πr², वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर इज 4/3πr³। अगर आप पूछोगे सर चपाती, हाँ, अगर आप पूछोगे सर्कल और स्पेयर में क्या डिफरेंस है, तो चपाती एंड बॉल कंसीडर कर सकते हो। चपाती मतलब प्लेन सर्कल आएगा एंड स्पेयर मतलब बॉल। तो नोट डाउन कर लो, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 4πr² एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³। नेक्स्ट शेप देखते हैं, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर सिंपली आप स्पेयर को हाफ कट कर दो तो जो बचा हुआ पार्ट मिलेगा वो क्या होता है? हेमीस्फीयर। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये ले लो, बोर्नविटा का ढक्कन है, फिर भी हेमीस्फीयर के शेप का है। तो यहां देखो क्या बनता है, एक 2 सरफेसेस होते हैं हेमीस्फीयर के, एक तो कर्व्ड सरफेस एंड एक कटा हुआ नीचे सर्कल। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको, याद कर लो। स्पेयर के लिए टोटल सरफेस मतलब सरफेस एरिया क्या था? 4πr² एंड क्यूब, देखो सरफेस एरिया ये था एंड वॉल्यूम क्या था? 4/3πr³। 4/3πr³। किसके लिए? स्पेयर के लिए। देखो यही चीजें हम यहां कैसे यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? इसका हाफ कर दो, 4πr² का हाफ 2πr²। तो 2πr² इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम वाले सर्कल का एरिया, मतलब 2πr² प्लस बॉटम वाले सर्कल का एरिया πr²। तो कर दो एडिशन, क्या बन जाएगा? 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 3πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्पेयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3πr²। उसका ही हाफ कर दो, 4/3πr³ है, सॉरी 4/3πr³। उसका हाफ करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करके हुए 2/3πr³ बचेगा सिर्फ। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 2/3πr³। 2/3πr³।
पाई आर क्यूब। तो नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 3 pi r square and volume of a hemisphere is 2 by 3 pi r cube। लास्ट शेप देखेंगे कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो सिंपली कोन में कितने सरफेसेस होते हैं? 2। कौन से यहाँ फिगर आती होगी, फिर भी यहाँ बना देता हूं मैं। कोन ये रहा उसका बेस, मतलब आपने बर्थडे की हैट देखी होगी, वो भी कोनिकल शेप की होती है, या कोन में आइसक्रीम खाया होगा, जो नीचे वाला पार्ट कोन होता है वो भी कोनिकल शेप का होता है। कोन में कौन सी चीजें आ जाएंगी? देखो, नीचे जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस r, कोन की हाइट h, एंड जो तिरछी लाइन मतलब कोन की, ये क्या बनेगी? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू l, इसको बना दो स्लैंट हाइट l। हाइट कोन की h, रेडियस बेस का जो सर्कल है उसकी रेडियस r, एंड ये तिरछी स्लैंट हाइट l। The curved surface area of a cone is pi r l। तो ध्यान में रखो, curved surface area of a cone is pi r l। मतलब सिर्फ कर्व्ड शेप, हमने बॉटम छोड़ दिया, बचा क्या? सिर्फ जो कर्व्ड शेप है कोन का, उसका एरिया क्या है? पाई आर l। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर l प्लस जो नीचे बॉटम में जो सर्कल बन रहा है यहां, उस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कौन सी चीजें कॉमन हो जाएंगी? देखो, पाई आर, पाई और यहां भी आर, दोनों कॉमन हो जाएंगी, बचेगा क्या? एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड वॉल्यूम, सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें। क्या बताया मैंने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ क्यूब नहीं आता, किसके लिए? कोन के लिए। ये चीज नोटिस कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जाते हुए क्विक रिवीजन लेंगे। क्विक रिवीजन में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला किसका बनता था? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस कैसा होता है? 6 फेस से बना होता है। 6 फेसेस में ऑल फेसेस आर रेक्टेंगुलर, ये हमने किसमें देखा था? क्यूबॉइड में। अब देखो, टीएसए मतलब टीएसए टोटल सरफेस एरिया, एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एंड सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। यही टर्म्स मैंने यहाँ यूज करने वाला हूं। तो देखो, अरे यार क्यूबॉइड क्यों मिटा दिया मैंने? चलो फिर से एक बार निकाल देता हूँ। ये रहा आपका क्यूबॉइड, हर एक साइड क्या है उसकी? रेक्टेंगुलर इन शेप। टोटल देयर आर 6 फेसेस, तो एल, बी एंड एच। तो आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप एंड बॉटम आपको छोड़ देना है, बचे कौन से? 4 वॉल्स, 1 1 2 3 एंड उसके पीछे 4। तो टॉप एंड बॉटम छोड़ देना है आपको, क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या बनता है लेटरल सरफेस एरिया? एल एच प्लस एल एच, उसकी बैक साइड एल एच, बी एच इंटू बी एच प्लस बी एच इंटू बी एच, बी एच इंटू प्लस बी एच। तो कर दो कैलकुलेशन, 2LH प्लस 2BH। क्या बताया मैंने? 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो? H कॉमन आ जाएगा तो 2H, ब्रैकेट में बचेगा L प्लस B। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस B। यहां लिख देता हूं, ये पूरा चार्ट भर देंगे और आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इसका। LSA इज इक्वल टू 2H L प्लस B, ये फॉर्मूला बना। देन टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था हमने? 6 सरफेसेस का एरिया, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड के लिए?
वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज एल बी एच। ये हो गया किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए। सेकंड देखा था हमने क्यूब। तो क्यूब में देखो, क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 सरफेसेस, ऑल सरफेसेस आर स्क्वायर। तो सारी सरफेसेस इक्वल हो जाएंगी। तो LSA मतलब 4 वॉल एरिया, LSA इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। TSA 6 वॉल्स का एरिया, टोटल 6 वॉल्स का एरिया 6L स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या बनता है? L क्यूब फॉर कोन, सॉरी क्यूब, L क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कौन सा थर्ड वाला देखा था हमने? सिलेंडर। सिलेंडर में क्या आता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहाँ फट से बना देता हूं, ये रहा सिलेंडर हमारा, इसकी हाइट होती है और यहाँ आर रेडियस, जो सरफेस में सर्कल बनता है उसको रेडियस होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, यहाँ क्या LSA नहीं आता, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH। देन TSA क्या बनता है? 2 पाई RH, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरियाज ऑफ दोस टॉप एंड बॉटम सर्कल्स, दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कॉमन निकाल के लिखोगे तो भी चलेगा। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई R स्क्वायर H। तो ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज फॉर सिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा शेप देखा था हमने? स्फीयर। फोर्थ इज इक्वल टू स्फीयर। स्फीयर में सिर्फ 2 फॉर्मूले बनते थे, दैट इज सरफेस एरिया एंड सेकंड आता था वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या था? 4 पाई R स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। नोट डाउन कर लो फॉर्मूला स्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर क्या था हमारा? हाफ ऑफ द स्फीयर। हेमिस्फीयर इज अ हाफ ऑफ सिंपली स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस आता है, इसमें एक ही सरफेस बनता था जो कि कर्व्ड था। यहाँ 2 सरफेसेस, एक तो बॉटम वाला सर्कल एंड वो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? हाफ ऑफ दिस CSA इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो 2 पाई R स्क्वायर। ये मिल गया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया। देन इसका ही क्या बताते हैं? टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम में जो सर्कल है उसका एरिया, दैट इज 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, दैट विल बी 3 पाई R स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो, TSA ऑफ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई R स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो, दैट विल बी 2/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई R क्यूब। ये हो गए हेमिस्फीयर के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट देखा था हमने कोन में कितने साइड्स आते हैं? टोटल 2 सरफेसेस होते हैं। एक तो, एक मिनट, क्या बताया मैंने? कोन में कितने सरफेसेस आते हैं? 2। कौन से? ये बॉटम में एक सर्कल आता है एंड जो कर्व्ड सरफेस होता है उसकी हाइट होती है H, बेस का सर्कल उसका रेडियस R एंड स्लैंट हाइट L। तो ये 3 चीजें होती है कोन के लिए। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था? पाई R L। नंबर नहीं देता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R L। क्या बताया मैंने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई R L। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो TSA, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम वाले सर्कल का एरिया कर दो पाई R स्क्वायर। तो ये बनता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसको सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हो। देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ क्यूब नहीं है जैसे कि यहाँ था, यहाँ क्या है? पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यही फॉर्मूलाज बनते हैं। यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।